उसका किया गया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बोले बिना भगवत शरणागति के शरीर छूट गया तो पशु योनिम अवाप्नोति। बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना भगवत शरणागति के, बिना संस्कार के शरीर छूट गया तो पशु योनि में जाना पड़ेगा। पशु योनिम अवाप्नोति, पशु योनि में जाना पड़ेगा। जीव का परम परमार्थ है उसे भगवान की कथा सुनाकर भगवत स्वरूप का ज्ञान, भगवत स्वरूप के विरोधी तत्वों से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, ये तीन काम एक साथ मिले। भगवान से विमुख कराने वाले तत्वों के प्रति वैराग्य, शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवत स्वरूप का बोध और आत्म स्वरूप का बोध, यही ज्ञान भक्ति वैराग्य है। ये तीनों जहां प्राप्त हों उसी का नाम परमार्थ है। परमार्थ पथ परम सुजाना, तो परमार्थ पथ यही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का पथ ही परमार्थ पथ है। धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया है, किसने किसी वर्ण में, किसने किसी आश्रम में वे प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं अथवा शूद्र हैं, ब्रह्मचारी हैं अथवा गृहस्थ हैं, अथवा वानप्रस्थी हैं अथवा सन्यासी हैं। एक बात शास्त्र की हम और कह दें, कहनी बहुत जरूरी है इसलिए हम कह रहे हैं। हमारे यहां धर्मशास्त्र के अनुसार अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। क्या? अनाश्रमी रहने को बहुत निंदित माना गया। प्रत्येक भारतवासी का वर्ण होना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी का आश्रम होना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था का नाम ही सनातन धर्म है। एक भीड़ विशेष का नाम सनातन धर्म नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को मानते हैं उन्हीं को सनातनी कहा जाता है। वर्ण की व्यवस्था क्या है? वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक है और वो मनमाने तरीके से गीता के श्लोकों को भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, तो कहते हैं चार वर्ण जो है गुण और कर्म के विभाग से हैं। इसका मतलब है कि जन्म से कोई जाति नहीं है, कर्म से ही गुण और कर्म के अनुसार जातियों के विभाग कर दिए गए। जो ब्राह्मण कर्म करे वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कर्म करे वो क्षत्रिय, जो वैश्य कर्म करे जो वैश्य, जो सेवा का कर्म शूद्र कर्म करे वो शूद्र। इस विषय पर विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है। उतने विस्तृत विवेचन का अवकाश नहीं है। आप लोगों को शास्त्रीय विधि से प्रामाणिक रूप से सुनना हो तो इस समय जगतगुरु शंकराचार्य पद को अलंकृत करने वाले पुरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, शंकराचार्य पद पर विराजमान। वो इस विषय में शास्त्रीय और अत्यंत प्रामाणिक विवेचन कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य करपात्री जी महाराज के सिद्धांतों की झलक उनकी ही वाणी में दिखाई पड़ती है। बड़े अद्भुत हैं। वैसे सभी महापुरुष अच्छे हैं, पर पूज्य पुरी वाले शंकराचार्य जी निश्चित ही सनातन धर्म का सौभाग्य है कि इस प्रकार के आचार्य चरण पूरे भारत राष्ट्र को प्राप्त हैं। जाति शब्द का अर्थ क्या है? जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। जो जन्म से प्राप्त होती है उसको जाति कहते हैं। क्या? जन्मना या प्राप्यते, जो जन्म से ही प्राप्त हो जाए उसका नाम है जाति। जाति को नित्य माना गया, व्यक्ति को अनित्य माना गया। जैसे उदाहरण के रूप में नैयायी लोग उदाहरण देते हैं, घट व्यक्ति है और घटत्व जाति है, तो घटत्व जाति को नित्य माना गया, घट व्यक्ति को अनित्य माना गया। आप समझे नहीं समझे? अरे घड़ा है, घड़ा मिट्टी का कब तक रहेगा? जब तक उसका ध्वंस नहीं हुआ। घड़ा फूटने के बाद वो घड़ा नहीं रहेगा।
लेकिन एक घड़े के फूटने पर घट जाती रहेगी कि नहीं? इसलिए व्यक्ति अनित्य है पर जाति अनित्य नहीं है, जाति नित्य है। और जब जाति को जन्म से नहीं मानोगे तो जाति अनित्य हो जाएगी। आप जो जो काम करोगे वही वही जाति आपकी बदलेगी। कपड़ा धोगे तो फिर धोबी हो जाओगे, हजामत बनाओगे, आजकल तो लोग अपने हाथ से बनाते हैं, तो नाई हो जाओगे। और जो जो काम करते हो सब काम हम गिनाएंगे नहीं। तो अब सवेरे से शाम तक सोने के पहले तक अपनी जातियों को डायरी में लिखना। तो कम से कम 20-25 तरह की जातियां सोने के पहले तक आपकी हो जाएंगी। तब आपका लौकिक व्यवहार कैसे चलेगा कि किस घर में बेटी दें और किस घर की बेटी लें, अब कैसे करोगे आप? व्यवस्था नहीं बना सकते हो। इसलिए जाति को नित्य मानना पड़ेगा। दूसरी बात, गुण कर्म के अनुसार उस जाति में उत्पन्न व्यक्ति की जाति का परिष्कार होता है। जाति तो जन्म से ही होती है। जो लोग कहते हैं संस्कार के बाद ब्राह्मण होता है, संस्कार नहीं हुआ तब तक वो ब्राह्मण, कुल में पैदा होने से भी ब्राह्मण नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठी है। हम प्रमाण दे रहे हैं। नचिकेता अभी अनुपनीत है। ऋषिपुत्र नचिकेता, कठोपनिषद की आख्यायिका। नचिकेता अभी 5 वर्ष का है, उसका जनेऊ नहीं हुआ और उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। ऐसी गायों को भी दे रहे हैं जो बूढ़ी हैं, दूध नहीं देती हैं, जिनके दांत गिर गए हैं। उसको बड़ा दुख हो रहा है कि भाई ऐसी गायों को क्यों दे रहे हैं, ऐसे इनको तो सेवा करें, इनको न दें, दूध वाली गाय ब्राह्मणों को दें। ये मतलब नहीं था, वो तो सब कुछ दे रहे थे, सर्वस्व दान कर रहे थे, पर उन गायों को भी दे रहे थे। पर बालक नचिकेता की जिज्ञासा थी कि व्यक्ति जिस वस्तु का स्वयं उपभोग भी नहीं कर सकता, उस वस्तु को दूसरे को क्यों दे? हम बाजार की मिठाई किसी को नहीं देते, चाहे जितने ब्रांड की कीमती मिठाई ले आओ, क्यों? हम खुद ही नहीं खाते तो हम आपको क्यों देंगे? वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी की मिठाई लाओ, भगवान को भोग लगे तो एक आध कण ले भी लेंगे, दे भी देंगे। बाजार की चीज़ लेते नहीं, तो हाथ जोड़ लेते, भैया रखो, अपने पास ले आए हो तो अपने घर ले जाना। हम ना ले सकते ना हम किसी को दे सकते। आप जिस वस्तु का स्वयं उपभोग नहीं कर सकते, आप दूसरे को क्यों देते हैं? उसको प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। पिताजी आप मुझे अत्यंत प्रिय मानते, मैं आपका पुत्र हूं, तो आप मुझे किसको देंगे? तो पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। तपस्वियों को क्रोध जल्दी आ भी जाता है। पिताजी ने कहा मृत्युवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मौत को देता हूं। उसने कहा जो आज्ञा पिताजी। और 5 वर्ष का बालक नचिकेता अपने ब्रह्म तेज के बल से इस धरती से यमलोक की यात्रा करने लग गया, सदैव यमलोक जाने लग गया। यमराज के द्वार पर पहुंचा। यमराज भी कहीं बाहर गए थे, आप लोग भी तो कहीं कहीं बाहर चले जाते हैं प्रवास में। यमराज भी कहीं प्रवास में गए थे। 3 दिन बाद लौट कर आए। 3 दिन तक उस बालक ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। द्वार पर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा की और यमराज ने आकर के अर्घपाद्य आदि के सहित मंत्रोच्चार पूर्वक नचिकेता का आदर किया, उसकी पूजा की। अब हम आपसे पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़कर के, धर्मराज यमराज से बढ़कर के धर्म के विषय के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञाता क्या और कोई दूसरा हो सकता है क्या? और यदि धर्मशास्त्र की यही मर्यादा होती कि जब तक ब्राह्मण बालक उपनीत न हो, यज्ञोपवीत न हो, तब तक वो ब्राह्मण नहीं है, तो धर्मराज यमराज उसे ब्राह्मण मानकर उसके चरण क्यों धो रहे हैं? उसको चंदन और पुष्पमाला क्यों अर्पित कर रहे हैं? ब्राह्मण अतिथि मानकर उसका सत्कार क्यों कर रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि जाति का निर्णय जन्म से ही होता है। कर्म की बात अब हम आपको कह दें, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं भगवान द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अयोनिज हैं, ये किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए द्रोणाचार्य जी। यज्ञ के पात्र का नाम है द्रोण और उसी द्रोण से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं। भरद्वाज के पुत्र होने से इनका नाम भारद्वाज है। कौन से भरद्वाज? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुराग, उन भरद्वाज जी के पुत्र हैं। उनके तप में विघ्न करने के लिए अप्सरा आई
और आपने तप में विघ्न मान करके गंगा जी से आप गए अपनी यज्ञशाला में। मन थोड़ा खिन्न था, आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ, उसको यज्ञ के द्रोण नाम के पात्र में स्थापित किया और आपका दिव्य तेज तत्काल एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया। उन्हीं का नाम हुआ द्रोणाचार्य। क्या नाम हुआ? और वे धनुर्वेद के मूर्तिमंत स्वरूप माने गए। क्या पराक्रम है द्रोणाचार्य जी का, कैसा दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है द्रोणाचार्य जी को, ये देखने के लिए महाभारत ग्रंथ को उठाना चाहिए। क्या पराक्रम है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अयोनिज द्रोणाचार्य जीवन भर घोर क्षत्रिय कर्म करते हैं, लड़ रहे हैं पूरे जीवन युद्ध में, लेकिन कर्म के अनुसार उन्हें क्षत्रिय नहीं माना गया, क्योंकि जन्म से वे ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें ब्राह्मण माना गया। और एक ब्राह्मण को समाधि लगा के जैसे देह का त्याग करना चाहिए, वैसे ही उन्होंने देह का त्याग किया। जो ब्राह्मणोचित धर्म शौचाचार सदाचार से सर्वथा शून्य है, उस ब्राह्मण का भी वध करने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसी जो धर्मशास्त्र की व्यवस्था है वो क्यों है? कर्मणा है कि जन्मना? बोलो। कर्मणा होती तो कर्म तो उसमें है नहीं, पर उस ब्राह्मण का भी वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप क्यों? ऐसे सर्व धर्म कर्म बहिष्कृत ब्राह्मण को भी यदि आप ब्राह्मण मानकर आदर करेंगे तो ब्राह्मण की भक्ति का फल आपको मिल जाएगा। ऐसे ब्राह्मण का भी तिरस्कार करेंगे तो ब्राह्मण के अपमान का पाप आपको भोगना पड़ेगा। अब ये बातें किसी को पचती तो है नहीं, अच्छी भी नहीं लगती। हाँ, इसको बोलें। सबसे पहले तो ये खोज के लाओ कि ये कहाँ का श्लोक है। इतना प्रचलित है ये, हैं? एक श्लोक हमें तो पूरा याद भी नहीं, सुनाओ कैसा है पूरा श्लोक। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, और हाँ, वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अच्छा, सबसे पहले हम ये पूछ रहे हैं, आखिरी चरण के लिए हम पूछ रहे हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कैसे बनेगा? कोई व्याकरण का विद्यार्थी यहां बैठा है? आप व्याकरण पढ़ते हो, बताओ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कैसे बनेगा, बताओ। महाराज जी, जानाति ज्ञा, हाँ, ये ब्राह्मण बनेगा ही नहीं। जानाति इस व्युत्पत्ति अर्थ में ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ कहो, जय और ज्ञा, अथवा ज्ञा कहो, ब्रह्मज्ञ। ब्राह्मण नहीं बनेगा, ब्रह्मज्ञ बनेगा। तो जब ब्रह्मज्ञ बनेगा, इससे सिद्ध होता है कि ये श्लोक किसी का गढ़ा हुआ है।